गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की हिंदी का पहला चैप्टर एक्सप्लेन कराऊंगी, समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्लास 7th की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है जागो जीवन के प्रभात। जागो जीवन के प्रभात मीन्स कि जिस प्रकार हमारे जीवन में प्रभात सवेरा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार इस कविता के जो राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने ये टॉपिक दिया है कि जागो जीवन के प्रभात की प्रातःकालीन का जो समय है उस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए हे मनुष्य, हे मानव, आप जागिए। तो मैं अब आपको पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन कराऊंगी। अब जागो जीवन के प्रभात। अब जागो जीवन के प्रभात, इसमें जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि अब प्रभात हो गया है और आप जाग जाइए। वसुधा पर ओस बने बिखरे। वसुधा मीन्स पृथ्वी होता है। पृथ्वी पर क्या है? ओस, जो हिमखंड के समान और पानी के समान बिखरे पड़े हैं। हिम का नासु जो छोम भरे, तब बटोरती अनागत, अब आगे जीवन के प्रभात। मतलब पृथ्वी पर जो ओस की बूंदें गिरी हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो क्या कर रही हैं? उस आंसू रूपी जो दुख को है वो अपने अंदर बटोर रही हैं, वो अपने अंदर ले रही हैं, वो ओस के जो कण हैं उनको मिटा रही हैं। और अब जागो जीवन के इस प्रकार कि सवेरा हुआ है, सूर्य निकल रहा है, अपनी लालिमा को चारों तरफ फैला रहा है। उस लालिमा की वजह से जीवन, जो रात्रि का अंधकार था, वो धीरे धीरे गायब हो गया। इस मनोहारी रूप को देखने के लिए और अपने अंदर नव चेतना जागृत करने के लिए हे मनुष्य, हे मानव, आप उठिए और जीवन के प्रभात में अपना हिस्सा बनाइए, अपने को भागीदारी करिए उसमें। अब आपका आया है सेकंड पैराग्राफ है, तम नैनों की ताराएं सब। तम नैनों की ताराएं सब, कि जो रात में जो तारागण सब निकले हुए थे, उन सब को क्या कर रही है? जो सूर्य की किरणें हैं वो आने पर वो तारागण सब छिप गए हैं। मूंद रही किरण दल में अब चल रहा सुखद है मलयमान। और जो सूर्य की किरणें हैं वो सबको मूंद रही हैं, मतलब सब क्या कर रही हैं? सबको अंधकार को जो भी था उसको मिटा के वो निकल रही हैं। चल रहा सुखद में, और जो सुखद शीतल हवाएं चलने लगी हैं। और अब जागो जीवन के प्रभात। इस प्रकार आप जीवन के प्रभात में जागिए और उसका आनंद लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कराया आपको, सेकंड पैराग्राफ एक्सप्लेन कराया। अब आपका है थर्ड पैराग्राफ मैं बता रही हूँ। तो इसका है, पहली लाइन है, रजनी चर की लाज समेटो। इसमें जो कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो इंसान के लिए क्या बोल रहे हैं, सभी मनुष्यों के लिए क्या बोल रहे हैं कि रजनी चर की राज समेटो, कि आप रजनी मीन्स रात होता है, जो रात की लज्जा है उसको अब समेट लो। उसको जो चारों तरफ जो अंधकार रात फैली हुई थी उसको अब समेट लो। कलरव से उठकर बैठो। और जो पक्षियों की कलरव जो होता है, आवाज़ें होती, उनको कलरव बोला जाता है। पक्षियों की चहचहाहट होती है उसको कलरव बोला जाता है। तो कवि कहते हैं
कि आप कलरव से उठकर बैठो, उनसे आप उनको देखो, उनकी प्रसन्नता को अनुभव करो कि सुबह होने पर पक्षी भी कितने खुश हैं। सुबह की मनोहारी छटा को देखकर पक्षी के अंदर भी कितनी प्रसन्नता है, वो एक दूसरे से मिल के चहचहा रहे हैं। ओके बच्चों, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रकार। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि अरुणाचल मतलब जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, जो निकल रही हैं चारों तरफ, अपने वो प्रकृति को बदल रही हैं। एक तरफ सूरज निकल रहे हैं, उनकी किरणें चारों तरफ अंधकार को समेटते हुए, उसकी किरणें जो हैं उनको, उसके जो कण हैं वो उनको समेटते हुए अपने अंदर, और चारों तरफ उजाला, हमारे पूरी प्रकृति पे उजाला फैला रही हैं। और इसी चेतना को जागृत करने के लिए लेखक कह रहे हैं कि आप जाग जाइए और जीवन के प्रभात का मनोहारी दृश्य को देखिए और उसमें नवचेतना जागृत करिए, जो कि एक हमारे लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण एक हमें मार्गदर्शन कराता है। तो इस प्रकार इस थर्ड जो आपका पैराग्राफ है, इसमें लेखक ने मेरे जो कवि हैं, इस कविता के जो कवि हैं, उन्होंने यही बताया है कि आप जागिए और प्रातःकालीन दृश्य का मनोहारी जो रूप है उसको नवचेतना में जागृत करिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करा दिया, इसका अर्थ व्याख्या बता दिया। सेकेंड पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करा के इसकी व्याख्या बता दिया। थर्ड पैराग्राफ भी एक्सप्लेन करा के इसकी व्याख्या बता दिया। आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट, क्लास 7 के स्टूडेंट। आप तो जान रहे हैं ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक। और इसका जो टॉपिक है जागो जीवन के प्रभात इसका मेन टॉपिक है। इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये मैंने जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप समझ जाएगा, ये इनके लेखक हैं। इन्होंने जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे और एक कवि भी थे। तो आगे चल के आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे, तो इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लोग ये जो इनकी कविता है इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट। और आप क्या करेंगे, इसकी पहले संदर्भ लिखना है, ओके बच्चों, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है तीनों की। कॉपीज़ में तीनों की संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करके इसके जो एक्सरसाइज है कर लीजिएगा। आशय जो स्पष्ट करना है वो भी शब्दार्थ बुक में है, आप वो भी कर लीजिएगा। और छुट्टियों में अपना सब तैयार करिए, रिवाइज करिए, लर्न करिए, ओके बच्चों। और पूरा मैं जितना वर्क दे रही हूँ हिंदी में वो सब आप लोग कंप्लीट करिएगा।